जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपको 8 ऐसे लक्षण बताऊंगा जिससे आप जान सकते हैं कि आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग है या नहीं, बीमारियों से लड़ने की शक्ति मजबूत है, आपके शरीर में मजबूत है या नहीं। इनमें से सबसे पहला लक्षण जो है कि वो है वज़न। क्या आपका वज़न बिल्कुल नॉर्मल रेंज में है? आपके शरीर की हाइट के हिसाब से जितना आपका वज़न होना चाहिए, क्या आपका वज़न उतना है? अगर हाँ, तो आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी। अगर आपका वज़न ज़्यादा है तो आपकी इम्यूनिटी थोड़ा-सा कम होगी, क्योंकि मोटापे का असर आपकी इम्यूनिटी पावर पर पड़ता है। अगर आपका वज़न थोड़ा-सा कम है तब भी कारण यही है कि आपका शरीर पूरी तरह से स्वस्थ नहीं है। और दूसरे नंबर की बात करें तो पेट साफ़ होना। अगर आपका पेट बिना किसी दवा के, बिना किसी गोली के या बिना किसी चूर्ण के साफ़ है जाता है, तो इसका मतलब है कि आपका इम्यूनिटी साफ़ है। दोस्तों, अगर आपको किसी दवा की ज़रूरत पड़ती है या किसी चूर्ण की ज़रूरत पड़ती है, तो इसका मतलब है कि आपके शरीर में कुछ न कुछ गड़बड़ है। इसकी वजह से आपके शरीर की अशुद्धियाँ शरीर से बाहर नहीं निकल रही हैं। अगर ऐसा है तो आपकी इम्यूनिटी थोड़ी-सी कमज़ोर होगी। और बात करते हैं तीसरे नंबर की, तो इसमें है आलस, सुस्ती। क्या आपको दिन भर में सुस्ती पड़ी रहती है? अगर ऐसा है तो इसका मतलब है कि आपके शरीर में कहीं न कहीं कोई न कोई कमी है। अगर ऐसा होगा तो आपको इम्यूनिटी थोड़ी कमज़ोर होगी। अब भोजन करने के बाद आप आमतौर पर थोड़ी-सी सुस्ती पड़ सकती है, लेकिन भोजन के बाद वाली सुस्ती को हम इग्नोर कर सकते हैं। लेकिन इसके अलावा अगर आपको सुस्ती पड़ती है तो उठने का मन नहीं करता है, काम करने का मन नहीं करता है, तो आपकी इम्यूनिटी थोड़ी कम होगी। आपको ये भी बता दें कि इसमें त्वचा का साफ़ होना। दोस्तों, क्या आपकी त्वचा पूरी तरह से साफ़ है या इसके ऊपर कोई भी समस्या नहीं है? अगर नहीं है तो समझ लीजिए आपकी इम्यूनिटी ठीक है। लेकिन अगर आपकी त्वचा के ऊपर कोई भी समस्या है, तो त्वचा से संबंधित कोई रोग है या शरीर के किसी भी हिस्से में फोड़े फुंसियाँ निकलते हैं या कील मुहासे निकलते हैं या दाग धब्बे झाइयाँ पड़ी हैं, तो आपकी इम्यूनिटी थोड़ी कमज़ोर होगी। और बात करते हैं कि 5वें नंबर की, तो इसमें तेज़ भूख न लगना, या फिर अगर आपको तेज़ भूख लगती है तो फिर आपको ठीक है, आपकी इम्यूनिटी ठीक है। लेकिन अगर आपको भूख नहीं लगती है, इसका मतलब ये है कि आपके शरीर में जो पाचन क्रियाएं हैं वो थोड़ी कमज़ोर हैं। अगर ऐसा होगा तो आपकी इम्यूनिटी भी थोड़ी कमज़ोर होगी। आपको ये भी बता दें कि गहरी नींद। क्या आपको गहरी नींद आती है? अगर आपको गहरी नींद आती है तो आपकी इम्यूनिटी मजबूत होगी। लेकिन अगर आपको गहरी नींद नहीं आती है, तो नींद देर से आती है, तो आपकी इम्यूनिटी थोड़ी कमज़ोर होगी, क्योंकि नींद न आने से इम्यूनिटी कमज़ोर हो सकती है। और बात करते हैं कि शरीर में दर्द होना। क्या आपके शरीर में कहीं न कहीं कोई न कोई दर्द होता रहता है, जैसे घुटनों का दर्द, जोड़ों का दर्द, कमर का दर्द, सर में दर्द, किसी भी प्रकार का दर्द? तो ऐसे में आपकी इम्यूनिटी थोड़ी-सी कमज़ोर होगी। लेकिन अगर आपके शरीर में किसी प्रकार का दर्द नहीं है, तब आपकी इम्यूनिटी मजबूत होगी। और बात करते हैं, आपको हमेशा खुश रहना चाहिए, क्योंकि क्या आपको हमेशा खुश रहते हैं या आपको गुस्सा कम आता है? अगर आपका ऐसा है तो आपकी इम्यूनिटी कम मजबूत होगी। लेकिन अगर आप उदास रहते हैं और अगर आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, तो फिर इसका सीधा असर आपको इम्यूनिटी पावर पर पड़ता है। और अगर आपकी इम्यूनिटी थोड़ी कमज़ोर होगी तो आपकी प्रॉब्लम, तो आप समझ सकते हैं कि आपकी इम्यूनिटी पे डिपेंड करता है। अगर सभी के उत्तर हाँ में है तो आपकी इम्यूनिटी मजबूत होगी, और इम्यूनिटी न में है तो आपकी इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा कमज़ोर होगी। इम्यूनिटी बढ़ाने का 2 उपाय दोस्तों, आपको 2 सरल उपाय आपको मैं बताऊंगा दोस्तों। अगर आप व्रत रखते हैं तो इससे आपकी इम्यूनिटी बढ़ती है। हमारे जो वेदों में और शास्त्रों में जो है, तो हज़ारों सालों से लिखा हुआ है, क्योंकि व्रत रखने से शरीर को तंदुरुस्त होता है, मन और तन की शुद्धि होती है। लेकिन आजकल के मॉडर्न साइंस में वो भी इस बात को मानने लगे हैं। ऐसी बात सारी स्टडी हुई है कि जिन लोगों ने ये बातें साबित हो चुकी हैं। व्रत रखने से शरीर की इम्यूनिटी बढ़ती है, शरीर में रोग प्रतिरोध क्षमता बढ़ती है।
ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आजकल के मॉडर्न लोगों में वो पुराने ग्रंथों को नहीं मानते हैं, साइंटिस्ट की रिसर्च को मानते हैं। इसलिए मैं बता रहा हूँ कि आजकल के जो रिसर्च हैं उन्होंने भी यह माना है कि व्रत रखने से इम्यूनिटी बढ़ती है। लेकिन आपको हर रोज़ व्रत रखने की ज़रूरत नहीं है, आपको 12 से 16 घंटे तक का व्रत रखना ज़रूरी होता है। वैसे शाम का भोजन आप जल्दी कर सकते हैं, सुबह का ब्रेकफास्ट आप लेट कीजिए। अगर शाम को आप 6 बजे भोजन किए हैं तो और सुबह 10 बजे भोजन किए हैं तो आपका 16 घंटे का व्रत हो गया। व्रत रखने से क्या होता है कि 2, 4, 6 या 8 घंटे में आपका भोजन पच जाता है और शरीर को समय मिल जाता है भोजन को रिपेयर करने में। भोजन के बाद दूसरा भोजन या तीसरा भोजन और बीच में कुछ खाते पीते रहते हैं तो शरीर को समय मिलता है और अपने शरीर को रिपेयर करने में। तो शाम का भोजन जल्दी खाएं और सुबह का भोजन लेट खाएं और बीच में आप कुछ न खाएं, इससे आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी। कम से कम 14 घंटे या 16 घंटे का व्रत ज़रूर रखें। दूसरा जो काम है सुबह का समय जो है, सुबह को नाश्ते में सिर्फ फल खाएं जो कि मौसमी फल होते हैं, उन फलों को सुबह नाश्ते में खाना है। इसके अलावा आपको नाश्ते में कुछ नहीं खाना है। जब आप ऐसा करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा पोषक तत्व मिलेगा, बहुत ज़्यादा इम्यूनिटी मिलेगी, खाना जल्दी हजम हो जाएगा और आपको शरीर की रिपेयर करने में समय भी मिलेगा। तो ये 2 काम आप ज़रूर करें दोस्तों। तो आप 10 दिन में ही आपको देखेंगे कि मैंने आपको 8 जो लक्षण बताए थे उन लक्षणों में भी सुधार होने लगेंगे। और अगर इन लक्षणों में सुधार होता है तो आप सीधे समझ सकते हैं कि आपकी इम्यूनिटी में भी सुधार हो रहा होगा। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें क्योंकि आज का जो समय है सभी के लिए स्ट्रांग इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरत और मायने रखती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो दिल से लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।